यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आए। हमारे दर्शक थे और अपर सर्किट जी के नाम से, और उन्होंने कहा है कि सर रिलायंस के फ्यूचर इन्होंने ले रखे हैं, इनका सवाल मुझसे मिस हो गया। और इन्होंने सुपर चैट के ज़रिए कुछ राशि भी हमें भेजी थी और वो भी मुझसे मिस हो गई है। लेकिन आपका सवाल हम ले लेते हैं सर। और इन्होंने प्रश्न भेजा है हमें, रिलायंस के को इन्होंने फ्यूचर इन्होंने प्लस कर रखा है, किस भाव पे है मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, लेकिन ओवरऑल रिलायंस पे आपका व्यू इस समय क्या निकल करके आ रहा है सर? जी, तो देखिए बिल्कुल, अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में बुलिश हैं तो बने रहिए। जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। 3066 रुपये पे इन्होंने एक लॉट जो है प्लस किया हुआ है रिलायंस फ्यूचर का, सितंबर एक्सपायरी का। कह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट में जाना चाहता हूँ। ये सुपर सर्किट जी हैं जी। तो देखिए, चूंकि आप पूरी एक्सपायरी प्ले करना चाहते हैं सितंबर की, तो यहाँ पर आप अगर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप एक बेस इसका बनता है 2960 के आसपास। तो 2960 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर इसके नीचे खिसक जाए तभी आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है, पोजीशन काटना चाहिए। चलेगा कब? जैसे स्टॉक अपना 3055 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 3055 के ऊपर इसका एक सप्लाई जोन है। और इनफैक्ट इस प्राइस को आप 3060 के ऊपर एक सप्लाई जोन इसका बना हुआ है। जैसे 3060 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा तो ये गैप फिल करेगा, इसके अंदर एक गैप है। तो यहाँ पर क्या है, 3120 तक भाव आपको जाता हुआ दिखाई देगा उस कंडीशन में। तो सर थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है 3060 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो करंट लेवल से करे आपको 3.5% का एक मूव ऊपर की तरफ दिखाई देगा। 2960 के पास एक स्टॉप लॉस रखिए। 2960 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है 2960, बिल्कुल जी। जी। 2960 हाँ, 2960 जी जी। अच्छा, वो स्लिप ऑफ टंग मुझसे हो गया। 2960 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सुनील बिष्ट जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी एंड शरद जी, मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और कौन से शेयर 500 के नीचे बेहतर होंगे? ये आजकल 500 के नीचे वाला कुछ चल रहा है, मतलब थोड़ी देर पहले भी 500 के नीचे का सवाल आया था और फिर से आ गया है। प्राइवेट या पब्लिक कौन से आपको सेक्टर जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं? इस बीच दक्षा गुप्ता जी का भी सवाल ले रहे हैं और इनका सवाल जे&के बैंक पर है। और कह रही हैं दक्ष गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम पिछले 1 साल से देख रहा हूं और शरद सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उनका स्टॉक एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। तो जे&के बैंक पे आपके बारे में आपसे राय जानना चाह रहे हैं सर, कैसा है? और दूसरा बिष्ट जी का सवाल है कि प्राइवेट या पब्लिक कौन से बैंक्स में पैसे लगाना ठीक रहेगा 500 के नीचे? देखिए, एक सवाल मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, दर्शक बहुत सारे सवाल 500 के स्टॉक के नीचे पूछे। अगली बार मैं तैयारी करके आऊंगा 500 के नीचे की। आज थोड़ी तैयारी कम है सर। नहीं लेकिन नहीं, कोई मैं बात स्टॉक नहीं आपको कि जी। आप कहाँ पर अभी, तो पहले जब जे&के बैंक में आपको बताया था, देखिए जे&के बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो न्यूज में अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक चला नहीं। तो अब क्या है, अब लोगों ने खरीदा है, बहुत सारे जे&के बैंक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, आप देखेंगे तो एक 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक सेटल कर गया है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो मुझे लगता है सर एक इसका बेस बनता है नीचे की तरफ करीब 100 रुपए के आसपास, 102 रुपए के आसपास, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। 102 रुपए के आसपास का बेस बनता है। 102 ना टूटने दीजिएगा, 102 टूटे तभी पोजीशन काटिएगा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सेटल करेगा। ये एक्सपायर, देखिए 2 दिन की एक्सपायरी बच रही है, तो सारा जो वोलेटिलिटी होनी है, कॉल राइटर पुट राइटर पूरा रेंज में प्ले कर देगा, जो भी उसको करना कराना है। इसके बाद मेरे ख्याल से डिसाइसिव मूव आएगा बैंक्स के अंदर। अब उस कंडीशन में आपको एक स्टॉक भी दूंगा अभी। पहले जे&के बैंक डिस्कस कर लेता हूं। तो जी जे&के बैंक में आप क्या करिए सर, बिल्कुल बने रहिए। सप्लाई जोन एक्चुअली इसके अंदर बना हुआ है करीब 114 रुपए के ऊपर, अभी 108 का भाव है। तो 102 से 114 के अंदर, इसके अंदर बेसिकली एक रेंज प्ले हो रही है। 114 के ऊपर चलना शुरू कर देगा तो ये आपको, फिर आप इसको बिल्कुल पकड़ के चलिएगा। ये करीब आपको 17 से 18% का मूव ऊपर की तरफ आपको देगा करीब 134 रुपए तक, फिर उसको नहीं छोड़िएगा। लेकिन 102 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी आप बने रहिए। आप एक बैंक मैं सभी को दे रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ लीजिए, इसके अंदर स्ट्रेंथ है सर। ये 1227 का भाव है, एक बेस इसके अंदर 1205 का बना हुआ है। कम से कम 1290 का भाव इसके अंदर अभी आ जाना चाहिए। और अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू लेकर के चलेंगे तो इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी है। ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो काफी बड़ा मूव प्ले करने वाला ऊपर की तरफ। मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा सा सितंबर एक्सपायरी खेल जाएंगे तो हो सकता है 10% का मूव आपको 1350 तक भी ये स्टॉक दिखा दे। ठीक।
चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई प्राइवेट और निजी बैंकों को लेकर के। अब जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं कि जो कि आज बजिंग है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और उस पर अगर हम नजर डालें तो आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम REC PFC शेयरों के अंदर देखने को मिल रहा है सर। हालांकि REC के अंदर अगर हम देखें तो खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि कल कंपनी ने जो है GNPA के साथ जो है करार किया है, और ये करार जो किया गया है वो GNPA को, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, उसको 45,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग के लिए किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं आज के इस मोमेंटम को? REC का शेयर जो है वो 4.25% से ज़्यादा ऊपर है, PFC 4% के आसपास ऊपर है, और REC के अंदर पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक महीने में करीब 4.5% का निगेटिव रिटर्न। REC PFC कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसी में बहुत साफ मैनेजमेंट ने बोला था कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो पूरे साल के लिए बढ़िया बनी रहेगी। आप देखिए तो टोटल सैंक्शन भी करीब 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, करीब 1,12,000 करोड़ के आसपास फर्स्ट क्वार्टर में, कंपेयर टू 90,000 करोड़ क्वार्टर सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, बहुत साफ कंपनी को लग रहा था कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है 15 से 20% की रहने वाली है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ विपुल जी दर्शकों को कि REC और PFC 11 और 9 के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इसका अर्निंग है वो काफी ज्यादा है और उतने प्राइसेस स्टॉक की नहीं है, तो कोई भी न्यूज आती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जब स्टॉक 70-80 रुपए हुआ करते थे तो बुक वैल्यू के भी ऑलमोस्ट एक 1 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहे थे ऑलमोस्ट। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। तो अभी भी PFC REC में मौका है। मुझे लगता है मैं 400 रुपए से इसको दोबारा, मैंने बजट के जून के फर्स्ट वीक में दिया था आपको 400 रुपए के आसपास, और PFC REC दोनों जो है 600 550 पहुंच गए। अभी भी PFC को अगर आप होल्ड करेंगे तो ये धीरे धीरे करके 600 रुपए की जोन में जाने की कोशिश करेगा। करंट भाव से भी ये करीब 13-1% का मूव ऊपर की तरफ है। जो दर्शक देख रहे हैं फ्यूचर्स में जो पोजीशन बनाते हैं वो बिल्कुल इसको ध्यान में रखें, एक स्टॉप लॉस रखें। अगर फ्यूचर्स में भी प्ले करना चाहें 514 रुपए के बाद बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। बिल्कुल 14-15% का अपसाइड सितंबर एक्सपायरी में 605 के आसपास मिलेगा। सिमिलरली आप REC में देखें तो यहाँ भी एक अच्छा ट्रैक्शन ऊपर की तरफ है, ये करीब 690 रुपए की तरफ जा रहा है धीरे धीरे स्टॉक। तो करंट भाव पर आप एक काम करें, 585 के पास इसका एक बेस है, 615 का भाव है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे। ऊपर की तरफ मान के चले कि 11% का अपसाइड है। तो ये कैश और फ्यूचर्स के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं दोनों ही यहाँ बाय ऑन डिप्स का व्यू रख के सितंबर एक्सपायरी में फ्यूचर्स में होल्ड कर जाए करना है, और अगर कैश में भी करना है तो 10 से 15% का मूव यहाँ पर भी पेंडिंग है सर। REC PFC दोनों में ही जो है गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। और एक कंपनी अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, CSC, ये भी आज काफ़ी बजिंग स्टॉक्स में शामिल है, करीब 9% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 209 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। क्या इस रैली में भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, नीचे आने के बाद एंट्री करनी चाहिए? CSC पे आपकी राय सर, आज 205 पे आ चुका है। जी, तो देखिए CSC के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ने क्या किया है, इसने देखिए सुजलॉन से और आइनॉक्स विंड से टाई अप किया है। ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है कैलकाटा में, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, राजस्थान में इसका सप्लाई है। और आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा मूव ऑलरेडी बना हुआ है 170 रुपए के भाव से। पहले भी मैंने आपके शो में, मुझे याद पड़ता है पिछले 2 शो में मैंने CSC टॉरेंट पावर का जिक्र किया था। जब SJVN का जिक्र होता था, कोई भी दर्शक SJVN बोलता था कि मैं फंस गया हूँ, तो मैं कहता था CSC या टॉरेंट पावर में से कोशिश करिए CSC बन जाइए तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए पिछले 2 वीक में 170 से 205 के भाव स्टॉक का आ गया है। अभी भी ऊपर की तरफ 225 का भाव खुल सकता है और 245 तक भी स्टॉक जा सकता है। इस करंट लेवल से करीब आप मान के चलें कि 8 से 9% करीब 225 और 245 लगभग 17 से 18%। ये अभी भी CSC के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक अच्छा मूव पहले से ही देखने को मिल रहा है मेडी असिस्ट के अंदर, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, यहाँ पर की आज खबर भी थी, और खबर यहाँ पर ये थी कि पैरामाउंट हेल्थ में जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो 100% हिस्सा खरीदेगी। आपको बता दें कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम है मेडी असिस्ट इंश्योरेंस
टीपीए, और वो जो है 100% हिस्सा पैरामाउंट के अंदर खरीदने की कंपनी खरीदने जा रही है, और इससे कंपनी की जो प्रीमियम उसमें जो हिस्सेदारी होगी वो बढ़ करके जो है वो 23% से ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। आज अच्छा खासा मोमेंटम है सर, आज हम देख रहे हैं करीब 8 साढ़े 8% ऊपर मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का शेयर देखने को मिल रहा है, 610 पे अभी चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के ऊपर? तो देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहा था कंपनी का। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। टोटल प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट लास्ट क्वार्टर में करीब 6,000 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। वाई वाई ग्रोथ 22% की है। और अगर आप देखेंगे ग्रुप प्रीमियम में भी एक डिसेंट 20% की ग्रोथ और रिटेल प्रीमियम में एक डिसेंट 60% की ग्रोथ दिखाई दी थी। अगर आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में करीब 21% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी फर्दर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है कंपनी का, तो वहां पर देखिए एक मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद रहती है। तो स्टॉक और ऊपर की तरफ चल सकता है। एक बेस बन गया है स्टॉक का। अगर आप देखिए तो करीब 580 के आसपास एक डिसेंट बेस बन गया है। और ये धीरे धीरे स्टॉक को 680 की तरफ लेकर के जाएगा इसी पर्टिकुलर ट्रेंड में, ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत। तो ये आप मान के चले कि 10-1%, 11-1% का अपसाइड अभी यहाँ पर और पेंडिंग है। तो 580 का बेस मान करके बाय ऑन डिप्स करें। मुझे लगता है 680 तक यहाँ आपको कुछ ही समय में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। जी, चलिए इस बीच बढ़ते आगे और जरा जीएसपीएल पे बातचीत कर लेते हैं। जीएसपीएल में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो कुछ कंपनियां हैं जहां पर आज अच्छा जो है तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। सर अगर हम देखें तो आज जो है करीब 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 395 के आसपास का लेवल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर 1-2 महीने पहले 3 महीने वो हम देख रहे थे कि यूबीएस की तरफ से सेल कॉल निकल करके आई थी, लेकिन उसके बाद से जो है काफ़ी घटनाक्रम परिवर्तित हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर जीएसपीएल को लेकर के, और क्या इस रैली में ये शेयर और आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है? पिछले एक महीने में 17-18% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। जी, तो देखिए अगर इसका परफॉर्मेंस देखें स्टैंडअलोन ही, अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है ग्रॉस इनकम में थोड़ा बहुत अगर वाई वाई बेसिस पर देखें एक गिरावट देखने को मिली है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो एक 460 करोड़ से गिर करके ग्रॉस इनकम करीब 387 करोड़ के आसपास आई है। और पैट को आप देखें तो करीब 230 करोड़ से गिर करके 212 करोड़ पे आया। तो इस तरह के स्टॉक में क्या होता है, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कई बार नेगेटिव डिस्काउंट हो जाते हैं सारे। तो रिजल्ट खराब आता है, नेगेटिव डिस्काउंट हो जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट को डिस्काउंट करना शुरू कर देती है। तो देखिए वो चीज कहीं ना कहीं स्टॉक में दिख रही है। 3 जून के बाद आप देखें तो 295, 96, 300 के पास एक अच्छा बेस बन गया। अब स्टॉक फिर अपने और जो 12 फरवरी और इसके बाद 15 अप्रैल का जो हाई था 394, 400, वहां दोबारा आके खड़ा हो गया। कितने दिन में? 2 सप्ताह में 325 से 400 का मूव। तो अब देखिए इस तरह के मूव को कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना है, इमीडिएट मत लीजिए, थोड़ा बाय ऑन डिप्स का भी रखिए। कहां खरीदिए लेवल में बताते हो आपको, 370, 360 और 377, 360, 360 और 374 का स्टॉप लॉस रखिए। मिलेगा, घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद आप 343 का स्टॉप लॉस रखिएगा। फिर ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा, करीब 480 के लेवल की तरफ आपको लेकर के जाएगा धीरे धीरे। तो आप मान करके चलिए यहां से आपको एक डिसेंट अपसाइड, अगर आप 375 के भाव पर भी खरीदेंगे तो 30% का, 27-28% का एक डिसेंट अपसाइड आपको मिलेगा। ट्रेंड बन गया है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर, लेकिन बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। चलिए अब वक्त हालांकि हो गया चुन चुन के सेगमेंट का, लेकिन सभी आज सैयद जी लगातार जो है सवाल पे सवाल कर रही हैं। कह रही हैं विपुल सर प्लीज़ प्लीज़ शरद सर से आंसर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सभिया जी, आपको उत्तर जो है बिल्कुल मिलेगा। सम्मान कैपिटल के ऊपर ये 1-2 दिन से लगातार सवाल पूछ रही हैं कि क्या करूं इसका। सम्मान कैपिटल 200 का शेयर, 209 शेयर इनके पास हैं 215 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि टाइम और पीरियड बता दीजिए, सेल का टारगेट बता दीजिए। तो ये सब कुछ जो है आपकी राय पे निर्भर कर रही हैं कि अभी इनको क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने समय तक इन्हें होल्ड करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आप नुकसान में काफ़ी ज़्यादा हैं। 166, 167 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। इसका नाम परिवर्तित हुआ है सर, इंडिया बुल्स के से अब बदल करके सम्मान कर दिया गया है। आप जो है क्या सलाह देंगे? सम्मान तो बिल्कुल इनको यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो को नहीं मिल रहा है। 215 पे लिया है, 170 का भाव जी। तो देखिए 154, 154 से 178 के जोन में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अब इंडिया बुल्स के साथ एक बहुत पिक्यूलियर चीज रही है, जब ये चलता है तो बहुत तेजी से चलता है, अदरवाइज ये रेंज बाउंड रहता है।
तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसको। अगर 178 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब ये अपना जो प्रीवियस हाई है वो 206 उसको एक बार टच करेगा, तो उस कंडीशन में आपको करीब ऊपर की तरफ एक डिसेंट 15-1% का मूव आता हुआ दिखाई देगा 206 के लिए। लेकिन नीचे की तरफ 154 कभी भी तोड़े तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि वही इसका बेस है। लेकिन ये जरूर है कि ये बेस इसका टूटा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो करीब दिसंबर 23 के बाद इस बेस को इसने नहीं तोड़ा है। दिसंबर 2023 के बाद मतलब पूरे साल आप देखें, इस साल 2024 में इस बेस को इसने 154 को तोड़ा नहीं है, तो कम चांस है। हो सकता है धीरे 178 के ऊपर जाए, उस केस में आपको 15% का अपसाइड 206 की तरफ जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, ये आपके लिए फिलहाल निकल करके व्यू आ रहा है। सभिया जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है मिल गया होगा। इस बीच एक शेयर और डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 शेयर और डिस्कस कर लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर सर आपका व्यू क्या है? आज ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 20% ऊपर है, आपकी राय क्या होगी सर? जी, तो देखिए अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट को देखें, बिल्कुल ये स्टॉक आप देखें, बिल्कुल आज अच्छे से चला है। मैं इसको देख भी रहा था, मैंने भी जी इसका फंडामेंटल कुछ स्टडी नहीं किया क्या इसके अंदर हुआ है। लेकिन जी इसने, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एक बड़े लंबे कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जो इसका मार्च 24 के बाद एक सप्लाई जोन था 7500-7400 के आसपास, उसको आज भी इसने टच कर दिया है। जी तो ये इसका मतलब किसी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज 20% चल चुका है, जैसा अभी दिख रहा है 20% के ऊपर चल चुका है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना चाहिए, अगर ये गिर गिर करके कहीं आपको 7000 की ट्रेजेक्टरी में मिले, हाँ, तो आप वहां पर आप 7000 की ट्रेजेक्टरी में आपको बिल्कुल मिलेगा, घबराइए नहीं, ये एकदम से एक बंद तरफा नहीं चलेगा। और अगर आपको एंट्री भी करनी है तो 2-2 रुपए करके करिए, 2 रुपए अभी कर दीजिए, 2 रुपए आप 7000 के आसपास करिएगा। तो आप उस कंडीशन में आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा नीचे की तरफ करीब 6500 रुपए के आसपास। और ये जो तोड़ेगा, ये बिल्कुल, ये जोन अगर 7500 तोड़ देता है बिल्कुल जी, तो ये बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। उस कंडीशन में करीब 9700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये जोन जो है, ये करीब आपको, आप मान के चलिए कि ऊपर की तरफ 31% का अपसाइड और बनता है इसका। तो बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके पैसा इसके अंदर डाला जा सकता है। इसके अंदर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और एक छोटी सी टिप्पणी और सर एनएमडीसी के ऊपर, क्योंकि अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि सर सबिहा जी ही क्यों स्पेशल हैं, और सेम क्वेश्चन ही करती रहती हैं। 6-7 बार मैंने ही सुन लिया और हर बार उनको राय मिल जाती है। सर खाली बात सबिहा जी की नहीं है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो महिलाएं हमें सवाल पूछ रही हैं, अगर हमारी नज़र, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो छूट ही जाते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो बना हुआ रहता है, तो अगर उनको थोड़ी सी तरजीह दे दी जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जो लोग घर बैठ कर के निवेश कर रहे हैं उनको और बेहतरीन जानकारी जो है वो मिल सके। ये हमारा प्रयास रहता है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि कोई विशेष है या कोई नहीं है। और आपका भी सवाल सर हर दूसरे-तीसरे दिन लिया जाता है। अभी भी एनएमडीसी पे बात कर रहे हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट पे बात हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है शेख साहब, नाराज़ मत हुआ कीजिए। चलिए सर 10 सेकंड में उत्तर दे दीजिए एनएमडीसी पे, फिर चुन चुन के का रुख करते हैं। बिल्कुल बने रहिए सर। 211 का बेस है, 234 का सप्लाई जोन है। जैसे ही 234 के ऊपर चलना शुरू करेगा, या आपका दर दूर करेगा, या आपको 254 तक लेकर के जाएगा। तो 234 के ऊपर चलने की स्थिति में कोई 8% का मूव आपको 254 तक पहले ही मिल जाएगा। तो जी बिल्कुल बने रहिए सर। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।